हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। बी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। सी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। डी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। ए नर्मदा, बी चंबल, सी सतलज, डी महानदी। सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी कावेरी। सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ लाभ मिलता है। ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। ए योगेंद्र मकवाना, बी केशुभाई पटेल, सी छगन भुजबल, डी मेधा पाटकर। सही आंसर ऑप्शन डी मेधा पाटकर। अगला है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। ए वर्गी, बी ओंकारेश्वर, सी इंदिरा सागर, डी बाणसागर। सही आंसर ऑप्शन डी बाणसागर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी कावेरी, ई गंगा। सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। अगला है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ। ए इंदिरा सागर, बी रानी अवंतीबाई बांध, सी सरदार सरोवर, डी माही बांध। सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा सागर। अगला है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है। ए चंबल, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी भीमा। सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है। ए इंदिरा सागर, बी सरदार सरोवर, सी गांधी सागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी सरदार सरोवर। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की, बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, डी पंजाब दिल्ली राजस्थान की। सही आंसर ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की। अगला है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। ए जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा, सी हरियाणा पंजाब राजस्थान, डी हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन सी हरियाणा पंजाब राजस्थान। अगला है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। ए रावी, बी सिंधु, सी चेनाब, डी सतलज। सही आंसर ऑप्शन डी सतलज। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। ए मयूराक्षी, बी मचकुंड, सी पल्लीवासर, डी शिव समुद्रम। सही आंसर ऑप्शन डी शिव समुद्रम। अगला है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी कर्नाटक में। सही आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक में। अगला है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। ए तमिलनाडु तथा कर्नाटक, बी तमिलनाडु कर्नाटक एवं केरल, सी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा गुजरात, डी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुदुचेरी। सही आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुदुचेरी। अगला है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। सही आंसर ऑप्शन बी कावेरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है। ए भद्रा, बी भीमा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। सही आंसर ऑप्शन डी कृष्णा। अगला है, नागार्जुन सागर स्थित है। ए गोदावरी नदी पर, बी कृष्णा नदी पर, सी पेनगंगा नदी पर, डी तुंगभद्रा नदी पर। सही आंसर ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। ए शिवनाथ, बी नर्मदा, सी महानदी, डी सोन। सही आंसर है ऑप्शन सी महानदी। अगला क्वेश्चन है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है। ए भाखड़ा नांगल, बी गांधी सागर, सी हीराकुंड, डी तुंगभद्रा। सही आंसर ऑप्शन सी हीराकुंड। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है।
ए इंदिरा सागर, बी सरदार सरोवर, सी गांधीनगर, डी भाखड़ा बांध। सही आंसर ऑप्शन सी गांधी सागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? ए चंबल घाटी परियोजना, बी मयूराक्षी परियोजना, सी शरावती परियोजना, डी हीराकुंड परियोजना। ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन का इसका जवाब अलग पूछा गया है और पूछा कुछ और गया है, क्योंकि इसमें से जो चंबल, जैसे कि ये चंबल घाटी परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसको दोनों को, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, हीराकुंड से उड़ीसा और शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। अतः अगर इस हिसाब से देखें तो दो विकल्प सही है, विकल्प ए और विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? ए चंबल परियोजना, बी कोसी परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना, डी भाखड़ा नांगल परियोजना। सही आंसर ऑप्शन ए चंबल परियोजना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? एक गांधी सागर, दो जवाहर सागर, तीन गोविंद सागर, चार गोविंद बल्लभ पंत सागर। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट ए 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 3 एवं 4, डी 1 एवं 4। सही आंसर ऑप्शन सी 3 एवं 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ए नागार्जुन सागर, बी राणा प्रताप सागर, सी विंध्य सागर, डी रेहंद। सही आंसर ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। ए भागीरथी नदी पर, बी रामगंगा नदी पर, सी अलकनंदा नदी पर, डी भिलांगना नदी पर। सही आंसर ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर। अगला है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? ए भागीरथी एवं अलकनंदा, बी यमुना एवं भागीरथी, सी काली एवं टोंस, डी भागीरथी एवं भिलांगना। सही आंसर ऑप्शन डी भागीरथी एवं भिलांगना। अगला है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी धौली गंगा, डी मंदाकिनी। सही आंसर ऑप्शन बी भागीरथी। अगला है, टिहरी बांध बना है ए टिहरी नदी पर, बी यमुना नदी पर, सी अलकनंदा नदी पर, डी गंगा नदी पर। सही आंसर ऑप्शन डी गंगा नदी पर। अगला है, दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित कीजिए। ए से, बी बी से, सी से, डी से। सही आंसर है ऑप्शन सी से यहाँ। अगला है, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। ए दामोदर, बी बराकर, सी कोनार, डी ऊसरी। सही आंसर ऑप्शन बी बराकर। अगला है, मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं? ए दामोदर, बी बराकर, सी कोनार, डी बोकारो। सही आंसर ऑप्शन बी बराकर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण आर, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। सही आंसर ऑप्शन डी 1948। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से हमें क्या मिलाना है? जोड़ियां मिलाना है, लेकिन इसमें गड़बड़ है। जैसे गड़बड़ क्या है? उकाई परियोजना तापी पर है, तो जैसे उकाई परियोजना तापी पर, ये सही है। इसके अलावा फिर दूसरी कौन सी है? जायकवाड़ी गोदावरी में, ठीक है। तीसरी है खड़गवासला मूथा सही है। अगली है मयूराक्षी नदी पर है, आम्बी नदी पर नहीं है। इसमें सारे ऑप्शन सही है, सिर्फ ये मयूराक्षी का आम्बी में ये गलत है। खड़गवासला मूथा में, जायकीवाड़ा गोदावरी, उकाई तापी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए मिदनापुर नहर कंसावती नदी, बी तवा प्रोजेक्ट,
कृष्णा नदी, सी मैत्तूर डैम कावेरी नदी, डी उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी। सही आंसर ऑप्शन बी तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी। फिर से इसमें जोड़ियां मिलाना है तो अगर देख लेते हैं, सबसे पहले हीराकुंड बांध, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। फिर हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक में। यानी 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, बी अपवाहित क्षेत्र में वन लगाना, सी हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना, डी मछलियां पालना। सही आंसर ऑप्शन ए भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। अगला है निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई? ए धुलहस्ती बांध, बी लोकटक बांध, सी चूका बांध, डी बेयस यूल बांध। सही आंसर है ऑप्शन सी चूका बांध। अगला क्वेश्चन है सूची 1 पर सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भाखड़ा की बात करें, ये कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा पर। ऑप्शन डी बी इसका सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? ए दक्षिणी गंगोत्री, बी नागार्जुन सागर, सी शांत घाटी, डी तेलुगु गंगा। सही आंसर ऑप्शन डी तेलुगु गंगा। अगला क्वेश्चन है तेलुगु गंगा परियोजना के किस शहर को पानी मिलेगा? ए मदुरई, बी मद्रास, सी बेंगलुरु, डी तिरुचिरापल्ली। सही आंसर है ऑप्शन बी मद्रास। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी श्रीमती इंदिरा गांधी, डी महात्मा गांधी। सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर चुनिए। देखो चंबल पर कौन सा है? गांधी सागर, ये पक्का है। और नर्मदा पर कौन सा है? सरदार सरोवर। अब 2 देखना है कावेरी और अलमट्टी। अगर हम कावेरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? मैट्टूर बांध। कावेरी नदी पर कौन सा बना है? कावेरी पे मैट्टूर बना है, कृष्णा पर अलमट्टी, नर्मदा पर सरदार सरोवर और चंबल पर गांधी सागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा अलमट्टी बांध किस नदी पर है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी महानदी। सही आंसर ऑप्शन सी कृष्णा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला मैट्टूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दूसरा मयूराक्षी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हमारी सूची दी गई है और इसका ये देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है? इडुक्की परियोजना पेरियार, नागार्जुन सागर कृष्णा पर, माता टीला वेतवा, पोचमपाद गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी 4, 1, 3, 2। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से कूट के आधार पर मिलाइए। शिव समुद्रम की बात करें, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? कावेरी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा पर। टिहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? भागीरथी पर। बचा एक जायकवाड़ी, यह है गोदावरी। तो इसका ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक रेहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। 2 हीराकुंड बांध महानदी पर है। 3 तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। 4 मैथौन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। कूट ए 1, 2 और 3 सही है। बी 1, 2 और 4 सही है। सी 1, 3 और 4 सही है। डी 1, 2, 3 और 4 सही है। सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही है। अगला है कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, बी अरुणाचल प्रदेश में,
सी मेघालय में, डी सिक्किम में। सही आंसर ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। ए खोपोली, बी पाईकारा, सी मैटूर, डी सिद्राबाग। सही आंसर ऑप्शन डी सिद्राबाग। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। ए दार्जिलिंग में, बी शिव समुद्रम में, सी मोहरा में, डी खोपोली में। सही आंसर ऑप्शन ए दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है निम्न को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में बांध है, सूची 2 में प्रदेश है। सबसे पहले अगर हम बात करें फरक्का, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड हमें देखने को मिलता है उड़ीसा में। और जो ककरापार या काकरापार जो भी बोलते हैं, ये हमें मिलता है गुजरात में। घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटक में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के कूट के आधार पर सम्मिलित कीजिए। एक साइड बांध परियोजना दी है और एक साइड देखो हीराकुंड की बात करें तो ये उड़ीसा में है, यानी तीसरे का क्या है? आ है। अगला अगर हम बात करें, कहाँ गया यार, कहाँ गया? एक मिनट देखो, ये मिला लेते हैं एक बार, यहीं से जोड़िए। अगर हम इसकी बात करें उकाई परियोजना, ये गुजरात में देखने को मिल जाती है, यानी दूसरे का हमें दा, ठीक है, दूसरे का क्या मिल जाता है? दा मिल जाता है। अगला हीराकुंड हमारी कहाँ देखने को मिलती है? उड़ीसा में। हीराकुंड हो गया उड़ीसा में। तीसरे का आ, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पहले का सा, रिहंद हमें कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में। और बाकी बचा कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बांध झील नदी, गोविंद सागर सतलज, कोलेरू झील कृष्णा, उकाई जलाशय ताप्ती, बुलार झील झेलम। सही आंसर ऑप्शन बी कोलेरू झील कृष्णा। अगला है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ए यमुना पर, बी शारदा पर, सी गंगा पर, डी रामगंगा पर। सही आंसर ऑप्शन डी रामगंगा पर। अगला है तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? ए बालाघाट, बी बस्तर, सी होशंगाबाद, डी मंडला। सही आंसर ऑप्शन सी होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन है पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए सतलज, बी रावी, सी चेनाब, डी ब्यास। सही आंसर ऑप्शन डी ब्यास। अगला है मेजा बांध का निर्माण हुआ है। ए कोठारी नदी पर, बी मनसी नदी पर, सी पार्वती नदी पर, डी खारी नदी पर। सही आंसर ऑप्शन ए कोठारी नदी पर। अगला है तुलबुल परियोजना का संबंध है। ए व्यास नदी से, बी रावी नदी से, सी झेलम नदी से, डी सतलज नदी से। सही आंसर ऑप्शन सी झेलम नदी से। अगला है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ए सतलज, बी झेलम, सी रावी, डी ब्यास। सही आंसर ऑप्शन बी झेलम। अगला है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा वह है? ए झेलम नदी, बी सिंधु नदी, सी चेनाब नदी, डी सतलज नदी। सही आंसर ऑप्शन सी चेनाब नदी। अगला है बगलिहार वन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही स्थित है। ए जम्मू और कश्मीर में, बी महाराष्ट्र में, सी उड़ीसा में, डी पश्चिम बंगाल में। सही आंसर ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? सिंचाई परियोजना और राज्य, दमनगंगा गुजरात, 2 गिरना महाराष्ट्र, 3 पंबा केरल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला है हमारा महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। सही आंसर ऑप्शन बी नेपाल। अगला है निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? ए कलपक्कम तमिलनाडु, बी राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, सी नरोरा उत्तर प्रदेश, डी तारापुर महाराष्ट्र। सही आंसर ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश। अगला है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। ए गुजरात में, बी हरियाणा में, सी महाराष्ट्र में, डी राजस्थान में। सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात में। अगला है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
ए माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, बी चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, सी ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। सही आंसर है ऑप्शन बी चंबल नहर परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा। अगला है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? शक्ति परियोजना और राज्य, ए जवाहर सागर राजस्थान, बी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, सी शिव समुद्रम केरल, डी गांधी सागर मध्य प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन सी शिव समुद्रम केरल। निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ए नांगल बांध सतलज नदी, बी सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, सी नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, डी हीराकुंड बांध महानदी। सही आंसर ऑप्शन सी नागार्जुन सागर गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है? ए असम में, बी पश्चिम बंगाल में, सी नागालैंड में, डी मेघालय में। सही आंसर ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। अगला है तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी सिक्किम में। सही आंसर ऑप्शन डी सिक्किम में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। रिहंद परियोजना सोन नदी से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी से संबंधित है। टेरी वाहन परियोजना भागीरथी से संबंधित है और रामगंगा परियोजना रामगंगा से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? ए घाघरा नदी पर, बी बेतवा नदी पर, सी सोन नदी पर, डी चंबल नदी पर। सही आंसर ऑप्शन बी बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ए ब्यास, बी चेनाब, सी रावी, डी सतलज। सही आंसर ऑप्शन बी चेनाब। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए दुलहस्ती चेनाब, बी इंदिरा गांधी सागर सतलज, सी नागार्जुन सागर कावेरी, डी उकाई ताप्ती। सही आंसर ऑप्शन सी नागार्जुन सागर कावेरी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए भद्रा, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। भद्रा ये कहाँ है? कर्नाटक में। भवानी सागर तमिलनाडु में। गांधी सागर मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, बी तलैया बांध कोनार नदी, सी गांधी सागर बांध चंबल नदी, डी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। सही आंसर है ऑप्शन बी तलैया बांध कोनार नदी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए नांगल बांध सतलज नदी, बी सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, सी नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, डी हीराकुंड बांध महानदी। सही आंसर ऑप्शन सी नागार्जुन सागर। अगला है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ में, सी झारखंड में, डी उत्तराखंड में। सही आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ सागर स्थित है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा, ई पश्चिम बंगाल। सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनिए। बेतवा पर कौन सा बांध है? माता टीला है। महानदी पर कौन सा है? हीराकुंड है। चंबल पर है गांधी सागर। ताप्ती पर काकरा पार। तो इसका सही आंसर क्या है? 2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए बिहार व उत्तर प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, सी बिहार व पश्चिम बंगाल, डी बिहार व मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार व उत्तर प्रदेश। अगला है निम्न में से कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी असम। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। किसाऊ बांध इससे जो लाभान्वित होने वाले कौन कौन से हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं।
और भी हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। अगर इस तरीके से देखें तो आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था? विकल्प बी, अर्थात इसका उत्तर उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश को माना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तिलैया बांध बराकर नदी पर। अगला है पंचेट हिल बांध दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर चंबल पर। माता टीला बेतवा पर। यानी 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। रिहंद परियोजना रिहंद पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा पर। पोचमपात परियोजना गोदावरी माता टीला बेतवा। यानी इसका सही आंसर है 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। अगला है कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? ए भवानी सागर, बी शिव समुद्रम, डी कृष्णराज सागर, डी भांकड़ा नांकल। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी शिव समुद्रम इसका सही आंसर है। अगला है अति विवादित भवली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले देख लेते हैं दुलहस्ती, ये है चेनाब पर। गांधी सागर, ये है चंबल पर। उकाई परियोजना तापी पर और तवा परियोजना तवा पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 2, 1, 3, 4। अगला है मलम पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ए भरत पूजा, बी कोरा पूजा, सी मलम पूजा, डी पम्बा, सी मलम पूजा इसका सही आंसर है। अगला है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला है चेरू थानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? ए पेरियार, बी पंबार, सी भवानी, डी कामनी। सही आंसर ऑप्शन ए पेरियार। अगला है निम्न को सम्मिलित कीजिए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सिद्धमुख परियोजना, ये कहाँ देखने को मिलती है? हनुमानगढ़ एवं चूरू में। नर्मदा परियोजना में कहाँ देखने को मिलती है? जालौर एवं बाड़मेर में। जवाई परियोजना देखने को मिलती है जालौर, पाली एवं जोधपुर में। चाकम परियोजना उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? ए कृष्णा, बी सतलज, सी गोदावरी, डी नर्मदा। सही आंसर ऑप्शन बी सतलज। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ए कोसी, बी बूढ़ी गंगा, सी फल्गु, डी उत्तरी कोयल। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी कोयल। अगला क्वेश्चन है हमारा अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ए हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी भूमिगत गुफा तंत्र, डी जल भंडार। सही आंसर ऑप्शन डी जल भंडार। अगला क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल किया गया है? ए महानदी सिंचाई परियोजना, बी कैलो सिंचाई परियोजना, सी कोडार सिंचाई परियोजना, डी तांदुला सिंचाई परियोजना। सही आंसर ऑप्शन बी कैलो सिंचाई परियोजना। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। चलिए मिला लेते हैं एक बार जोड़ियाँ। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? 3। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 5। नर्मदा जल न्यायाधिकरण में 4। महानदी जल विवाद में 2। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसके बाद की क्लास अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।